नमस्कार, मैं धर्म सिंह। आज आप लोगों को इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा या उसको समझा भी है। जैसे आप लोगों को मेजरमेंट या नापने के संबंध में बता रहा था। जो नापने के संबंध में दो प्रकार के टॉपिक बताए गए थे। एक आप लोगों का था डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसको कहा जा सकता है सीधे आप टूल्स से नाप लेना। इसके बाद दूसरा आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप टूल्स से नापेंगे, लेकिन टूल्स के अलावा दूसरे टूल्स का सहयोग लेना। इस प्रकार आप लोगों को डायरेक्ट मेजरमेंट में स्टील रूल के विषय में बताया था। स्टील रूल के विषय के साथ साथ उसमें रूल और इसके बाद क्या बोलते हैं, उसमें रूल्स के जो टॉपिक थे उनका प्रकार, और इसके बाद अब अगला टॉपिक आता था, यह आ रहा है आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल का मतलब है कि एक टूल के द्वारा नापना और उसका जो मेजरमेंट है या नाप है दूसरे टूल के सहयोग के द्वारा करेक्ट कर देना। जैसे आज का टॉपिक रहेगा कैलीपर। कैलीपर में आज आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार आप नाप लेंगे। नाप लेने के बाद दूसरे टूल्स का माध्यम या उसमें आप, जैसे कैलीपर है, कैलीपर के साथ साथ आप स्टील रूल का कैसे प्रयोग करते हैं। कैलीपर का परिचय, परिचय के बाद मटेरियल या धातु कह सकते हैं, उसका साइज और कितने प्रकार के होते हैं जॉइंट के अनुसार, या फिर कह सकते हैं उनका आकृति के अनुसार। इसके बाद आप लोगों को हम ले चल रहे हैं कैलीपर में। चलिए भाई, कैलीपर गौर करना जरा। अब हम आप लोगों को कैलीपर के संबंध में बता रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये चित्रों को, जो ड्राइंग बनी हुई है आपके सामने। जैसे आपका आता है पहले नंबर पर आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, इसके बाद आता है जेनी कैलीपर। हम इनका सविस्तार वर्णन करेंगे, उस पर आप लोगों को गौर करना है। जैसे आप लोगों को पहले, सबसे पहले हेडिंग रहेगी आपकी परिचय। परिचय, इस बात को ध्यान रखना है कि जो कैलीपर आप लोगों को बताया जा रहा है, कैलीपर में देखिए परिचय से क्या मतलब है कि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ साथ यदि कोई आप लोगों का जॉब वृत्ताकार या कहा जा सकता है गोलाकार है, उसकी हम लोग व्यास नाप सकते हैं। व्यास नापने के काम किनका काम है? कैलीपर का। ये ध्यान रखना है। परिचय में आप लोगों को दिया गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्यास, यदि कोई वृत्ताकार है या गोलाकार है, नापने के काम आता है कौन? कैलीपर। इसके बाद आता है आप लोगों का दूसरी हेडिंग है आपकी मटेरियल। मटेरियल में आप लोग बताएंगे, ये समझेंगे कि जो ये कैलीपर बनाया जाता है या कैलीपर बनते हैं, इसके माध्यम से आप लोग करेंगे क्या। जैसे मटेरियल बताया जा रहा है, इसमें दो प्रकार के मटेरियल उपलब्ध होते हैं। जैसे आप लोगों को बताया गया हाई कार्बन स्टील, और दूसरा आता है माइल्ड स्टील। गौर करना जरा, हाई कार्बन स्टील, दूसरा आता है माइल्ड स्टील। ध्यान दीजिएगा जरा। जो हाई कार्बन स्टील है, इनको हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। देखिए हम इसका शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। आप अगर और विस्तार से इनको समझना है, बुकों का सहारा ले सकते हैं। हम इनका शॉर्टकट में बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब थोड़ा लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे लिखा है हाई कार्बन स्टील,
हाई कार्बन स्टील के यदि कैलिपर बनाए गए तो इसको करते क्या हैं, हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। यदि माइल्ड स्टील का बनाया गया कैलिपर तो आप लोग करेंगे क्या, इसको केस हार्ड कर देंगे, केस हार्ड। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मटेरियल के संबंध में बताया कि जब मटेरियल हाई कार्बन स्टील का होगा ये कैलिपर, तो आप उसको हार्ड एंड टेम्पर कर देंगे। यदि माइल्ड स्टील का होगा तो उसको क्या करेंगे, केस हार्ड कर देंगे। इससे होता क्या है कि जो इसके गेजिंग पॉइंट है, जो इनके गेजिंग पॉइंट मतलब कहने का नापने वाले स्थान, ये इनके गेजिंग पॉइंट कहलाते हैं। ये यहाँ पर ये और इधर पर ये, ठीक है, ये गेजिंग पॉइंट कहलाते हैं। जैसे ये यदि हार्ड एंड टेम्पर कर दिया गया तो क्योंकि इनसे हमें धातुओं को नापना होता है, यह कह सकते हैं हार्ड काम करना होता है, तो ये घिसते नहीं हैं। यदि घिसेंगे नहीं तो ये इनकी लाइफ लंबी हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का मतलब है कि जो माइल्ड स्टील से कैलिपर बनाए जाएंगे उनको क्या करते हैं, केस हार्ड कर देते हैं। यदि इनके ऊपर परत चढ़ा दिया गया तो ये घिसते नहीं हैं। देखिए, आया आपका मटेरियल के विषय में। अब आता है साइज। साइज कैसे लेते हैं, देखिए अगले पॉइंट पर आप साइज पर चलते हैं। साइज, किसका साइज, कैलिपर। कैलिपर का साइज बताने जा रहे हैं। इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल न के बराबर। आप लोग कहेंगे कि पॉइंट से ये गेजिंग पॉइंट तक, या कह सकते हैं रिबिट से, रिबिट से आप क्या कहेंगे, गेजिंग पॉइंट की दूरी को क्या कहते हैं, उसकी लंबाई कहते हैं। चाहे इनसाइड कैलिपर हो, चाहे आउटसाइड कैलिपर हो, चाहे जेनी कैलिपर हो, मतलब कहने का इस बिंदु से लेकर और इस पॉइंट तक, या फिर यहाँ पर हम आपको दर्शा भी दिया है कि यहाँ इस स्थान से ये जो लेंथ आती है, इसकी लंबाई जो होती है, इसको क्या कहते हैं, रिबिट। लेकिन यहाँ पर स्क्रू टाइप होता है क्योंकि ये स्प्रिंग टाइप है ना। यहाँ पर भी इसको देखेंगे, ये आप लोगों का रिबिट है, ठीक है, इसी को पिवट भी बोलते हैं। इसके बाद पिवट बिंदु यहाँ से लेकर और गेजिंग पॉइंट तक, ठीक, ये लंबाई कहलाती है, जो इसका साइज कहा जाएगा। इसके बाद आता है आपको देखेंगे प्रकार। प्रकार, लेकिन किस मतलब कहने का, ज्वाइंट के प्रकार। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट के आधार पर प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए, ये 2 प्रकार का होता है अगर ज्वाइंट के आधार पर कहा गया। एक तो आता है स्प्रिंग टाइप, जो ये आप लोगों की स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कहलाती है, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, ये स्प्रिंग है। इसके बाद ये क्या है, रिवेट है। जो 2 पार्टों को जोड़ा जाता है तो उस समय एक पार्ट ये कहलाया, दूसरा पार्ट ये कहलाया, तीसरा ये आपका रिवेट है। इन दोनों पार्टों के बीच में वाशर एक डाल दिया जाता है, ठीक। जैसे ही वाशर और ये कंप्लीट कर दिया जाता है और फिक्स जब करेंगे तो ना तो ज़्यादा टाइट होगा ना ही ज़्यादा ढीला होगा, क्योंकि अगर ये ढीला कर दिया जाएगा तो नापने में समस्या आ जाएगी, क्योंकि वो फिसलेगा यदि ढीला होता, और यदि ज़्यादा टाइट कर दिया गया तो फिर प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्योंकि उसको खोलने में या बंद करने में दिक्कत आती है। चलिए, आपका आ गया ज्वाइंट के प्रकार। ज्वाइंट के प्रकार हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं। एक नंबर 1 पर आता है फर्म ज्वाइंट, फर्म ज्वाइंट। दूसरे नंबर पर आता है आपका स्प्रिंग ज्वाइंट। गौर करना जरा, देखिए आप लोगों को पहले नंबर पर बताया फर्म ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट ये कहलाती है। इधर ये जो आकृतियां दिख रही हैं 1 2 3, 3 आकृतियों में आप लोग क्या देख रहे हैं, फर्म ज्वाइंट। दूसरा आता है स्प्रिंग ज्वाइंट, ये स्प्रिंग ज्वाइंट कहलाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर बनाया है, ठीक। स्प्रिंग ज्वाइंट में इनसाइड कैलिपर भी होता है। इसके बाद आता है आपका जैसे इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर फर्म ज्वाइंट के अंतर्गत बनाया है, लेकिन ये इनसाइड कैलिपर स्प्रिंग ज्वाइंट में भी होता है।
अब ध्यान देंगे, जो फर्म जॉइंट कैलिपर होता है इसका प्रयोग कम किया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये फर्म जॉइंट होता है इसमें फिक्स या एक्यूरेट नाप नहीं आती है। उसका कारण है क्योंकि खोलने में या बंद करने में ये प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्प्रिंग जॉइंट। स्प्रिंग जॉइंट के अंतर्गत ये आपका आ गया। ठीक। जैसे ही स्प्रिंग जॉइंट में होता क्या है कि आप एक हाथ से टूल से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से ये मेजर टूल पकड़ सकते हैं, या कह सकते हैं आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर पकड़ सकते हैं, और ये आपका स्क्रू होता है। ठीक है। इसको आप ढीला करेंगे या फिर टाइट करेंगे, जो जैसी नाप होगी उस प्रकार हम नाप ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका, जैसे आउटसाइड कैलिपर बताया, इनसाइड कैलिपर बताया, जेनी कैलिपर। किसके आधार पर? जॉइंट के प्रकार, ये जॉइंट के आधार पर। एक तो हुआ फर्म जॉइंट, दूसरा हुआ स्प्रिंग जॉइंट। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आता है कार्य के आधार पर, कह सकते हैं कार्य के आधार पर। ये तो हम अपने आप से डाल दिया है पॉइंट, लेकिन आप कह सकते हैं कि इनके कितने प्रकार हो सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। कौन? कैलिपर। जैसे आप लोगों का हेडिंग आएगा कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं, तो आप लोग क्या उत्तर डालेंगे? निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों का आ गया, यहाँ पर हमने डाल दिया कार्य के आधार पर, लेकिन अगर लिखना हो तो कार्य के आधार पर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सबका कार्य अलग अलग है। जैसे कहा जा सकता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर नंबर 1 पर डालेंगे, नंबर 1 पर आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर। दूसरा आता है इनसाइड कैलिपर। तीसरे पॉइंट पर आता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर्स। अब आप लोगों को समझना क्या है, जैसे बताया आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर्स। अब हम यहाँ पर थोड़ी ड्रॉ करके और बता रहे हैं कि आप आउटसाइड कैलिपर को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, इनसाइड कैलिपर को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, और जेनी कैलिपर को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका आ रहा है आउटसाइड कैलिपर, ये आपका जॉब हो गया। ठीक। आउट का मतलब है कि बाहर, बाहर की नाप किस प्रकार लेते हैं। आप करेंगे क्या? यहाँ देखिए, यह तो फिर इधर की नाप लेना है, मतलब कहने का कि यहाँ से लगाकर इधर तक। जैसे आपको हम यहाँ पर एक लाइन दिखा रहे हैं, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, या फिर इनको दर्शा सकते हैं ए बी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी नापना है, या आप कह सकते हैं इसकी लंबाई। लंबाई किस प्रकार जाब की नापेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग में टूल्स हैं। आप लोग क्या लिखा है? आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर ये हुआ, ये दोनों हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये स्प्रिंग टाइप है, ये फर्म। इसके बाद आप लंबाई नापना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंटों को इन बिंदुओं पर रखेंगे। एक बिंदु ये होगा, दूसरा बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। जब बाहर आप रखेंगे, यूं रखेंगे, रखने के बाद आप इस कैलिपर को उठाकर और स्टील रूल में आप रखेंगे, देखेंगे कितने सेंटीमीटर या कितने mm तक ये फैल चुका है, और जैसे जो पॉइंट आएगा उसकी नाप कही जाएगी। जैसे 10 सेंटीमीटर, ये 10 mm कह सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद यदि चौड़ाई नापना है, चौड़ाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको C और इसको D कह सकते हैं। आप इस बिंदु से इस बिंदु तक, ध्यान देना जरा, इस बिंदु से इस बिंदु तक आप क्या करेंगे? इसी को या तो फिर इसको, दोनों में से कोई एक। आउटसाइड कैलिपर के विषय में बता रहे हैं,
आप इन पॉइंटों को, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप यहाँ पर टच करेंगे। ठीक, जैसे ही टच करवाया और यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर दिया, फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होने के बाद आप क्या करेंगे, इस कैलिपर को आप कहाँ रखेंगे, स्टील रूल में, और जो नाप स्टील रूल में लिखी होगी उसी को आप दर्शा देंगे। ये तो हुआ आउटसाइड कैलिपर की मतलब नाप, या किस प्रकार नाप सकते हैं। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इनसाइड कैलिपर। गौर करना जरा, इनसाइड कैलिपर, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। देखिए ये तो आपका क्या हुआ, जाब। मान लीजिए आपने कोई गड्ढा बनाया इस प्रकार, ये गड्ढा बनाया, गड्ढा बनाने के बाद इसके अंदर की नाप लेना है। आप तो सीधा ले सकते हैं ना स्टील रूल के माध्यम से, लेकिन नहीं, हम आप लोगों को कैलिपर के संबंध में बता रहे हैं कि कैलिपर किस प्रकार आप नाप सकते हैं। कैलिपर से आप करेंगे क्या, इस टूल को इसके पॉइंटों में, यहाँ पर जैसे इधर से इधर तक आप क्या करेंगे, ऐसे इन पॉइंटों को अंदर ले जाएंगे, इसको फैलाएंगे। तो ये यहाँ एक पॉइंट में ये टच होगा इधर, दूसरे पॉइंट में ये टच होगा इधर। इसके बाद आप करेंगे क्या, इसको स्टील रूल से नाप लेंगे। ये कहलाएगा आपका इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर में होता क्या है कि अंदर की नाप लेना होता है, चाहे वो वृत्ताकार या फिर कह सकते हैं वर्गाकार या आयताकार, जो अंदर की नाप होगी उसको हम किससे लेते हैं, इनसाइड कैलिपर से। आता है आपका तीसरे पॉइंट पर, ये जो लिखा हुआ है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर से आप किस प्रकार नाप लेते हैं, इसका प्रयोग कैसे है, उसके विषय में बता रहे हैं। ध्यान दीजिए जरा, ये लिखा हुआ है जेनी कैलिपर। इसमें आप लोगों को इसके पहले बताया है कि ये वृत्ताकार, जैसे मान लीजिए इसकी हमें व्यास नापना है। ये क्या है, एक वृत्ताकार है। वृत्ताकार में आप करना क्या है, इसकी व्यास नापना है। व्यास नापने के लिए जो आप लोगों का ये पॉइंट है, ये क्या है, सीधा है, और ये क्या है, मुड़ा हुआ है। आप मुड़े हुए भाग को बाहर लगाएं, मुड़े हुए भाग को बाहर लगा देते हैं, और जो सीधा है उसको केंद्र में रखते हैं। और जैसे ही केंद्र में इस पॉइंट को रखेंगे, ठीक, क्योंकि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम है हार्मोफ्रोडाइट, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक, इसके बाद इसका एक और नाम है ऑड लक कैलिपर। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जेनी कैलिपर के तीन नाम हैं। एक नाम है जेनी कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट और ऑड लक कैलिपर। समझना जरा इसका प्रयोग कैसे करते हैं। आपको बताया, ये जो पॉइंट है ना, इधर रखते हैं। ठीक, इसके बाद जो ये मुड़ा हुआ भाग है बाहर लगाएंगे, और जैसे ही इसके चारों तरफ या परिधि में घुमाते हैं तो आप लोगों को थोड़ी कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि ये कहीं आगे पीछे हो रहा है। यदि आगे पीछे होता है तो समझो कि सेंटर नहीं मिला अभी। उसको हम करेक्ट, यदि केंद्र में इस पॉइंट को रखा है यहाँ पर और चारों तरफ घुमाने के बाद यदि करेक्ट नाप आ गए तो समझ लो कि हमारा ये सेंटर मिल गया। तो देखिए इसका हमने प्रयोग बताया। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो जेनी कैलिपर है वो सेंटर निकालने के लिए ये वृत्ताकार जो वस्तु है, ये गोल वस्तु है, उसका हम क्या करते हैं, केंद्र निकालने के लिए। इनमें तीनों में आप लोगों को क्या क्या बताया, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। इसके बाद आता है इनको किस प्रकार हम सुरक्षित रखते हैं, या कह सकते हैं इनके प्रयोग के बाद या पहले सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, आप लोगों को हम बता रहे हैं सावधानियों के संबंध में। किन से सावधानियां, कैलिपर से। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आप लोगों को बताया जा रहा है सावधानियां। ठीक, सावधानियां। जैसे ही नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1 में होता क्या है, आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि जब कैलिपर का
प्रयोग होने के पहले या प्रयोग होने के बाद किस प्रकार हम सावधानी रखेंगे। नंबर 1 पर जो आप लोग जिस समय इसका मतलब प्रयोग कर चुके तो आप लोग इस पर क्या करेंगे, साफ करेंगे। इनको साफ करने के बाद ऑयल या ग्रीस का प्रयोग करें। ठीक, नंबर 1 सावधानी हो गई। नंबर 2 सावधानी, इनको करते क्या है, यदि जब इनका प्रयोग ना हो तो बार बार इनको खोलें या बंद ना करें। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का कि इनको मेजरिंग टूलों के साथ में, ये जैसे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, उनके साथ न रखें। इसके बाद आता है चौथा, जब इनको प्रयोग करें या स्टार्ट करें तो इनको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। साफ करने का क्या कारण है, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जंग जिसको बोलते हैं कैरोजन चांस होता है, क्योंकि जब लंबे समय रखा रहेगा तो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमको यूज करने के पहले या कह सकते हैं आप प्रयोग करने के पहले इसको साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट। देखिए, इन पॉइंटों के साथ साथ आप लोगों को लास्ट पॉइंट बताते हैं कि जब इनका प्रयोग ना हो तो संभवतः सुरक्षित स्थान पर और उचित स्थान पर। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि इनको ठोके ना, या कह सकते हैं कि स्टॉकिंग टूल्स के अंतर्गत इनका प्रयोग ना करें। ठीक, अच्छा, ये तो बात आई सावधानियों। सावधानियों के बाद अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और इसके बाद थोड़ी से एक पॉइंट कह दे रहे हैं, लास्ट पॉइंट, यदि ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगले समय इस कह सकते हैं कि जो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।